नमस्ते। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अब तक हमने माँ दुर्गा के 7 अवतारों के बारे में बात कर ली है। आज हम माँ दुर्गा के 8वें अवतार की बात करेंगे। माँ दुर्गा का 8वां अवतार महागौरी। महा का मतलब है ग्रेट, सुप्रीम, और गौरी का मतलब है फेयर कॉम्प्लेक्शन। फेयर कॉम्प्लेक्शन एज मून, मतलब जो मून की तरह रेडियंट है और चमक रही है, ऐसी देवी को महागौरी कहा गया है। हिंदू पुराणों और स्क्रिप्चर्स के अनुसार महागौरी की 2 कहानियां हैं। दोनों मैं आपको बताऊंगी। माँ पार्वती ने माँ कालरात्रि के रूप में असुरों का वध किया था। चंडमुंड का वध किया था, रक्तबीज का वध किया था। इस दौरान उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था और वो कमजोर भी हो गई थी। तो इससे वो बहुत परेशान थी। पार्वती ने ये सोचा कि मैं ब्रह्मा जी की पूजा और आराधना करूंगी, जिससे ये जो मेरा शरीर काला पड़ गया है, मैं कमजोर हो गई हूँ, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो ब्रह्मा जी की पूजा और आराधना करने लगी। बहुत दिनों तक उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की। एक दिन ब्रह्मा जी उनके पास आए, उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप ये आराधना मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। बल्कि उन्होंने माँ पार्वती से रिक्वेस्ट की कि आप शुंभ और निशुंभ नामक जो असुर थे, उनका वध कीजिए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में बहुत आतंक मचा रखा है। शुंभ और निशुंभ वही असुर थे जिसने चंडमुंड और रक्तबीज को भेजा था। तो माँ पार्वती ने ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार किया और शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद माँ पार्वती बहुत थक गई थी। तो उन्होंने सोचा कि वो कहीं पे स्नान कर ले। अभी हिंदू पुराणों के अनुसार 2 जगहें बताई गई है जहां उन्होंने स्नान किया है। एक है मानसरोवर और एक है गंगा जी। कई पुराणों में गंगा जी लिखा है और कई पुराणों में मानसरोवर लिखा है। तो माँ पार्वती वहां पे स्नान करने गई। और जब वहां पे स्नान करके वो बाहर निकली, तो उनका पूरा जो काला शरीर था वो पूरा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया। पूरा वो मून की तरह, चांद की तरह चमक रही थी और उनका पूरा शरीर ठीक हो गया था। पुराणों के अनुसार एक और कहानी है महागौरी के बारे में। माँ पार्वती को शिवजी से विवाह करना था। इसके लिए उन्होंने सालों तक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उनका पूरा शरीर काला और गंदा हो गया था। पूरा शरीर मैला हो गया था, धूल मिट्टी चिपकने के कारण। तो शिवजी जब आए और उन्होंने देखा कि माँ पार्वती का पूरा शरीर गंदा और मैला हो गया है, तो शिवजी ने अपनी जटाओं पे बह रही गंगा देवी से कहा कि उनका पूरा शरीर साफ कर दे। तो गंगा देवी ने जब माँ पार्वती का पूरा शरीर साफ किया, तो वो चांद की तरह चमकने लगी, एकदम रेडियंट लगने लगी और ग्लो करने लगी। तो इसीलिए इस कहानी के अनुसार, इसीलिए माँ पार्वती को महागौरी भी कहा जाता है। ये जो कहानियां मैंने आपको बताई, ये ब्लैक और व्हाइट का भेद नहीं करती है। इट इज अ डिस्क्लेमर विच आई एम गिविंग यू। इट इज अबाउट इंटरनल क्लेंजिंग ऑफ सोल्स एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। माँ काल रात्रि ने असुरों का वध किया तो उनके अंदर बहुत ही गुस्सा और क्रूअल्टी आ गई थी। वो सब विनाश करना चाहती थी, डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तो वो उस टाइम पे शांत तो हो गई, पर वो माँ पार्वती के अंदर वो एक अंश रह गया था। तो माँ पार्वती उसे रिड्यूस करना चाहती थी। तो गंगा में स्नान करने से, अपने आप के साथ समय बिताने से उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म किया और इसीलिए उनको महागौरी का दर्जा दिया गया है। Mahagauri is the goddess of spiritual transformation and purity. So the glow and radiance is about the spirituality and not about the physical structure. तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब कल हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9th अवतार के बारे में। Please do like, share and subscribe to my channel. My name is Khyati Dave and my channel's name is EduLearner Sky. Namaste.